कुछ ओके, अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 की तरफ, ताकि देखिए और कुछ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अब ट्रिपलेट्स, अब इनमें से कितने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है मुझे वो फाइंड आउट करना है। पहला है 3, 5, 4। ओके, अब मैं तीनों के एडिशन निकाल लेता हूं, सॉरी क्या, तीनों का स्क्वायर निकाल लेता हूं। सबसे पहले तो लेट a स्क्वायर, सॉरी a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 4। ओके, सो अब तीनों का अगर मैं स्क्वायर निकालूं, a स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब कि 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, b स्क्वायर हो जाएगा मतलब कि 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25, और c स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। इससे मुझे एक चीज पता चल रही है, क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो सबसे बड़ी साइड जो होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेनियस, मतलब वो कौन सी है, 25। मतलब बाकी दो का जो सम है वो इसके बराबर आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सॉरी कितना है, a स्क्वायर मतलब कि 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 25 दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर, isn't it? From this I can say that b square is equal to a square plus c square. So this is a square plus c square. ठीक है, therefore this is a Pythagoras triplet. ट्रिपलेट क्या होते हैं, वो तीन नंबर्स जो पाइथागोरस के जो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम उसके अंदर हमेशा एप्लीकेबल हो जाएगी, मतलब कि वो 90 डिग्री के अंदर लाई करने वाले साइड्स होती है। ओके, चलते हैं अगले की तरफ, 4, 9 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज 4, 9 एंड 12। अगेन मैं क्या करूंगा, लेट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 9 एंड c इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब तीनों का स्क्वायर निकाल लेता हूं, तो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 81 एंड c स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144। छोटी जो दो साइड्स है उनको मैं ऐड करूंगा, मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 16 प्लस 81 दैट इज इक्वल टू 97। अब आई कैन से दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू c स्क्वायर, देयरफॉर ये जो तीन कॉम्बिनेशन है तीन नंबर के, देयरफॉर द नंबर्स that are given to us do not represent Pythagoras triplet. Q for these three numbers to represent Pythagoras triplets, the sum of square of two of them should be equal to sum of square of the third one. Sorry, to the square of third one, which is not getting satisfied. Okay, अगला देखते हैं 5, 12 and 13. Okay, अब again let a is equal to 5, b is equal to 12 and c is equal to 13. a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25, b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144, और c स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 169। ओके, छोटी वाली दो साइड्स कौन सी है, 5 और 12, 13 बड़ा है दोनों से, तो मतलब कि मैं निकालूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 144 दैट इज इक्वल टू 169। 169 कितना है, c स्क्वायर। So from this I can say that c square is equal to a square plus b square. अब इससे मेरी अगेन वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कौन सी, sum of square of two numbers is equal to sum of square of is equal to the square of third side. ठीक है, मतलब कि Pythagoras, therefore this is a the numbers that are given to us, मतलब 5, 12 and 13 represents a Pythagoras triplet. क्यों, converse of Pythagoras theorem, उससे मतलब कि ये 90 डिग्री राइट एंगल के तीनों साइड्स है। नेक्स्ट है हमारे पास 24, 74। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी इसी का फोर्थ पार्ट है ये, 24, 70 एंड 74। ओके, अगेन लेट a is equal to 24, b is equal to 70 and c is equal to 74। तीनों के स्क्वायर निकालता हूं, a स्क्वायर मतलब कि 24 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 576, b स्क्वायर इज इक्वल टू 70 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4900, और c स्क्वायर मतलब कि 74 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 74 इंटू 74, 16 7 4 28 29, 7 4 28, 7 7 49 50 51, तो ये हो जाएगा 617
5 4 7 6, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 7 6। अब इसमें दो छोटी साइड्स कौन सी है, दो छोटी साइड्स है हमारे पास a और b, इजंट इट 24 और 70, 74 सबसे बड़ी साइड है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 576 प्लस 4900, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 7 5 4 1 5 4 7 6, वही आ रहा है, दैट इज इक्वल टू c स्क्वायर। फ्रॉम दिस आई कैन से दैट c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मतलब कि ये जो तीन नंबर्स हमें गिवन है, दीज थ्री नंबर्स ऑल्सो रिप्रेजेंट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, तो अगर हमें सिर्फ क्या करना है, हर क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर निकालना है, वो जो नंबर हमें गिवन होंगे उनको ध्यान में रखना है, और उनको दो का जो सम है, जो 10 स्मॉलर वंस, वो जो छोटे नंबर्स होंगे उनका जो स्क्वायर का सम होता है, दैट शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड वन। ओके, तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि वो होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट। और दो है इसमें, लेट्स डू देम आल्सो। अगला है 10 14 एंड 10 24 एंड 27, 10 24 एंड 27। ओके, अगेन लेट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 24 एंड c इज इक्वल टू 27। a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 100, b स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 576, और c स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 का स्क्वायर, मतलब कि 27 इंटू 27, दिस वुड बी इक्वल टू 49, 7 टू 14, दिस इज 18 इंटू दिस इज 54, तो ये हो जाएगा 739, तो ये हो जाएगा 739। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूं, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 576, that is equal to 876, which is not equal to b square, isn't it? Sorry, c square. Therefore ये ट्रिपलेट्स को, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगेन वो जो कंडीशन थी हमारे पास फॉर 3 नंबर्स टू बी इन पाइथागोरस ट्रिपलेट, वो अप्रूव नहीं हो रही है। ओके, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगले ही है इसी का 11 60 एंड 61, 11 60 एंड 61। लेट a is equal to 11, b is equal to 60 and c is equal to 61. Okay, तो a square will be equal to 11 square, that will be equal to 121. b square is equal to 60 का square, that is equal to 3600, और c square मतलब कि 61 का square, that will be equal to 61 into 61, ये हो जाएगा 61, that would be equal to 636, मतलब कि 3721। छोटी साइड्स कौन कौन सी है, a और b, क्यों 11 और 60, 61 सबसे बड़ी है, मतलब कि मैं ऐड करूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को, दैट इज इक्वल टू 121 प्लस 3600, दैट इज कमिंग आउट टू बी 3721, विच इज द वैल्यू ऑफ c स्क्वायर। तो फिर इससे मैं लिख सकता हूं क्या कि c स्क्वायर is equal to a square plus b square, hence I can say that the numbers that are given to us, मतलब कि 11 60 and 61 represents Pythagoras triplet। ओके, तो इस तरीके से हम लोग चीजों को चेक कर सकते हैं वेदर वो Pythagoras triplet है या नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फिगर एंगल MNP is equal to 90 डिग्री। अब ये कुछ एक ट्रायंगल मुझे गिवन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, this is M, this is N, this is P and this is 90 degree. This is given to me in triangle, sorry directly लिखते हैं, angle MNP is equal to 90 degree, ये चीज given है हमें। segment NQ is perpendicular to MP, NQ is perpendicular to MP, segment MQ, इसको Q नाम दिया हमने, NQ is perpendicular to MP. This is given segment MP. Okay, अगला है हमारे पास और क्या गिवन है, MQ is equal to 9, MQ कितना है 9, और QP is equal to 4,
QP is equal to 4. QP मतलब कि ये I need to find out the value of NQ. So to find NQ, ठीक है, मुझे NQ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन. अब मुझे एक चीज पता है, क्या NQ परपेंडिकुलर है जो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टाइस से ड्रॉ किया गया है 90 डिग्री वाली वर्टाइस से. तो आई कैन से NQ का स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP. मतलब ये जो साइड है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस. रीजन बीइंग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. तो NQ की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. NQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4. MQ इज 9, QP इज 4. दैट इज इक्वल टू 36. किसकी वैल्यू है ये? NQ स्क्वायर की. सो NQ क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 36. दैट इज इक्वल टू 6. तो NQ की वैल्यू कितनी आ रही है? 6. Okay, all I had to do is to substitute the values of all the unknowns in geometric progression theorem, geometric mean theorem. ठीक है, तो इसीलिए जब भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी चीज पूछी गई है और अकॉर्डिंग टू दैट ही we will apply the required theorem. Okay, next है हमारे पास क्वेश्चन. इन फिगर QPR is equal to 90 डिग्री. ये चीज मुझे गिवन है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. ओके, कुछ ऐसा फिगर है हमारे पास. दिस इज Q, दिस इज P, दिस इज R, दिस इज 90 डिग्री. यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. ओके, और QM इज इक्वल टू, सॉरी मुझे QM की वैल्यू गिवन है 8 और PM की वैल्यू गिवन है 10. ओके, अब मुझे क्या क्या गिवन है? व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गिवन टू मी? PQR is a right angled triangle या फिर is right angled at A, at P, sorry. कहां पर है राइट एंगल? P के ऊपर. सेगमेंट PM is perpendicular to segment QR. ये और ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ. और मुझे क्या पता है? ओके, मुझे साइड्स पता है. PM इज इक्वल टू 10 और QM इज इक्वल टू 8. टू फाइंड, मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मुझे MR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. MR QR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब ये पूरा. ओके, आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ QR. ओके, अब सॉल्यूशन. मुझे एक चीज पता है, यहां 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. तो आई कैन से PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM स्क्वायर, सॉरी QM इंटू MR. PM कितना है? 10, मतलब कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू QM कितना है? 8 का स्क्वायर इंटू MR. अब ये कितना है? 100 इज इक्वल टू 64 इंटू MR. तो MR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 डिवाइडेड बाय 64. ओके, अगर आप इसको, सॉरी QM, सॉरी दिस इज नॉट, इसका यहाँ स्क्वायर नहीं होता, डायरेक्टली 8 इंटू MR है. तो 8 इंटू MR यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है. तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 8 विच विल बी इक्वल टू, 2 से करेंगे तो 50 बाय 4, अगेन 2 से किया तो 25 बाय 2, अगेन किया तो फिर दिस वुड बी 12.5. तो MR की वैल्यू कितनी आ रही है? 12.5. ओके, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? QR की. सो QR विल बी इक्वल टू, QR कितना है? QM प्लस MR. QM प्लस MR. QM की वैल्यू कितनी है? 8 और MR की वैल्यू कितनी है? 12.5. सो दिस वुड बी इक्वल टू 8 प्लस 12.5, that is equal to 20.5. So 20.5 is the value of QR. मुझे पूछा गया था QR, लेकिन मैं डायरेक्टली उसको anyways I could not have found that. तो मैंने सबसे पहले MR की वैल्यू फाइंड आउट किया. यहाँ पे आपको रीजन लिखना है by theorem of geometric mean.
ओके, सो ज्योमेट्रिक मीन की थ्योरम को यूज किया और उससे MR की वैल्यू फाइंड आउट किया और टोटल मैंने साइड कैसे फाइंड आउट कर ली, बाय एडिंग बोथ द नंबर्स. दैट्स इट. ऑल दिस इज ऑल वी हैड टू डू इन दिस क्वेश्चन. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा. सी फिगर, देयर इज अ फिगर दैट इज गिवन टू अस एंड फाइंड आरपी एंड पीएस यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन. मुझे आरपी और पीएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दिस इज पी, दिस इज एस, दिस इज आर. सो मुझे आरपी और पीएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मुझे ये गिवन है, दिस इज 6 एंड दिस इज 30 डिग्री. ओके, सो लेट्स सी. अब सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास कि सी फिगर. ठीक है, अब क्या क्या गिवन है हमको, फिगर से ही हमको समझ में आ रहा है. ट्रायंगल पी एस आर इज राइट एंगल्ड एट एस. ठीक है, यहां पर ये 90 डिग्री आया है. एस आर इज इक्वल टू 6. यहां कितनी आई है इसकी वैल्यू 6 और एंगल पी इज इक्वल टू 30 डिग्री. ये चीज हमें गिवन है. आई नीड टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है मुझे, एस पी और पी आर की वैल्यू. अब सॉल्यूशन. अब सबसे पहले यहां पे 30 डिग्री गिवन है. ओके, सो बाय 30, 60, 90 डिग्री प्रॉपर्टी. ओके, 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, तो आई कैन से कि 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है मतलब कि एस आर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर. सो पी आर कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस आर विच विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस आर, मतलब कि 2 इंटू एस आर कितना है हमारे पास 6, दैट इज इक्वल टू 12. ये किसकी आ गई हमारे पास, पी आर की वैल्यू. ओके, अब हम लोग इसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं. दो साइड्स पता चल चुकी है, सॉरी दिस इज 12. दो साइड्स पता चल चुके हैं, पाइथागोरस अप्लाई करके हम एसपी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. आइदर दैट कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस. और मुझे एक और चीज पता है, एंगल आर विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, isn't it, by angle sum property of triangle. this plus this should be equal to 180 डिग्री. तो मैं लिख सकता हूं एंगल आर विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, isn't it. तो अब 60 डिग्री का अपोजिट वाली साइड कौन सी है, SP will be equal to √3 by 2 times of hypotenuse, मतलब कि PR. So SP will be equal to √3 by 2 into PR कितना है 12. अब √3 by 2 into 12, अब ये 2 से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 6, मतलब कि ये हो जाएगा 6√3 किसकी आ रही है, SP की वैल्यू. सो इस तरीके से जो पूछा गया है उसको, इसकी वैल्यू को मैंने डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया. कैसे, बाय यूजिंग 30, 60, 90 डिग्री प्रॉपर्टी. बट अगेन आपको ये यहाँ पे ये 60 डिग्री ये प्रूव करना पड़ेगा. कैसे प्रूव करोगे, तो तीनों साइड्स का जो सम है, मतलब कि एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल R शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. रीजन में लिखोगे, ये 30 डिग्री है पता है, ये 90 डिग्री है पता है, तो एंगल R विल ऑटोमेटिकली कम अप टू बी 60 डिग्री. ओके, तो और अगर 30, 60, 90 जब ये एंगल के टर्म्स होते तो मुझे पता है कि वो हाफ ऑफ 30 डिग्री के अपोजिट वाला इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस और 60 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है दैट इज √3 by 2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस. इस चीज को बस हमें याद रखना है. ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर फाइंडिंग AB एंड BC विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी. ओके, अब देयर इज, सबसे पहले तो एक डायग्राम है हमारे पास विच इज समव्हाट लाइक दिस. ये दोनों साइड्स इक्वल है. ओके, दिस इज 8. ये चीज मुझे गिवन है. सो अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मुझे भरना है. AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC. ये चीज मुझे गिवन है, तो आप इसको ब्लैंक में लिखोगे, दिस इज गिवन. नेक्स्ट ब्लैंक इज एंगल BAC इज इक्वल टू, ओके, एंगल B. ओके, सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. ओके, एंगल BAC इज इक्वल टू, दिस इज 45 डिग्री. आपको सिर्फ लिखना है कि, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें इस क्वेश्चन में. 45 डिग्री क्यों है, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, ये पता है. आइसोसेलेस ट्रायंगल है, isn't it, दो साइड सेम है, मतलब कि ये दोनों साइड एंगल सेम रहने वाले हैं. ओके, अब ये दोनों एंगल सेम रहेंगे, मतलब ऑब्वियसली ये 90 है तो बाकी दोनों का सम शुड बी 90 का हाफ, मतलब कि 45 ये होने वाला है. अगला है हमारे पास, सॉरी इसी में नेक्स्ट है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, मतलब कि AB
is equal to BC is equal to 1 upon √2 times of AC. रीजन क्या देंगे हम लोग इसका? 45 45 98 डिग्री प्रॉपर्टी, 45 डिग्री 90 डिग्री प्रॉपर्टी. ओके, अब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू दिस. नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, अब एसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 और दिस इज ओके, ये 8 नहीं, ये √8 है इंटू √8. √8 क्या होता है? √8 इज 2√2. ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 इंटू 2√2. √2 हुआ कैंसिल विच इज इक्वल टू 2. सो हमारे ए बी और बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 2. सो इस तरीके से अगर फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म्स में भी हमें गिवन हो तो स्टिल डू नॉट फॉरगेट टू राइट द रीजन फॉर बिकॉज ऑफ विच, या फिर जो भी लॉजिक आपने अप्लाई किया है साइड में हमेशा उसको रीजन का एक कॉलम में लिख दिया करो, क्योंकि इट विल मेक द अंडर चेकर इजियर फॉर हिम टू अंडरस्टैंड व्हाट हैव यू थॉट बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन. ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. फाइंड दिस साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, एक स्क्वायर है मेरे पास, इसकी डायगोनल मुझे पता है, दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ओके, नाम दे देते हैं ए बी सी डी. ओके, अब वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर, ठीक है, अब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों? वर्टाइसेस ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर. All sides of a square are perpendicular. अब या तो आप ये रीजन दे सकते हो या फिर all sides of square और या vertices of a square makes 90 degree with each other, या मतलब कि ये सब होने वाले हैं 90 डिग्री. ओके, अब मुझे और एक चीज पता है क्या? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, मतलब कि ये और ये सेम रहेगा. और एक चीज पता है, इज इक्वल टू सी बी डी, मतलब कि ये वाला एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी. और वो कितना है? दैट इज इक्वल टू, ये सब इक्वल होने वाले हैं 45 डिग्री के. क्यों? 90 डिग्री है. अगेन रीजन इज डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर. Sorry, diagonals of a square bisect the angle. मतलब कि एंगल को बाइसेक्ट, मतलब कि हाफ में ब्रेक करता है. सो दिस इज गोइंग टू बी 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 45 डिग्री. अब किसी एक का एग्जाम्पल, कोई एक ट्राइंगल ले लो. इन ट्राइंगल बी ए डी, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर जो कुछ ऐसा ट्राइंगल है, इसको हम 45 ले लेते हैं, 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, एंड दिस इज 10, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज डी. ये चीज हमें पता है. कुछ ऐसा ही ट्राइंगल है ये वाला. अब हमें एक चीज पता है क्या? ए डी इज इक्वल टू डी बी. क्यों? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. ओके, तो फिर इससे हम लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू, सॉरी, ए डी इज इक्वल टू डी बी नहीं है, ये ए बी है. ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस कितना है? बी डी, विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन √2 टाइम्स ऑफ 10. दैट विल बी इक्वल टू, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 5√2. तो मतलब कि ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 5√2. तो फिर एक साइड कितनी आ गई? 5√2. और मतलब कि चारों साइड्स कितनी हो जाएगी? मतलब कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 5√2. तो मतलब मैंने सारी साइड्स की वैल्यूज निकाल ली, तो वो कितना होने वाला है? 5√2. एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विल बी 4 टाइम्स ऑफ, मतलब कि ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी. सो पेरीमीटर of square is equal to AB plus BC plus CD plus AD
विच इज इक्वल टू 5√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2 दैट विल बी इक्वल टू 20√2। तो ये है हमारा पेरीमीटर। ओके, और अगेन सेंटीमीटर है तो फिर यूनिट मुझे गिवन है तो ये भी आएगा सेंटीमीटर में, पेरीमीटर भी आएगा सेंटीमीटर में। जब भी क्वेश्चन में यूनिट गिवन हो, नेवर फॉरगेट टू पुट द यूनिट ऑफ वट एवर दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, कभी भी नहीं भूलना जब भी क्वेश्चन में गिवन हो। क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मोस्टली अगर पेरीमीटर या एरिया या ऐसी कोई चीज पूछी जाती है तो दे विल ऑलवेज गिव द यूनिट्स, and make sure that you write the units at the end of the or whenever you have found out the solution. Okay, इस चीज का ख्याल हमें हमेशा रखना है। Okay, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन इज एंगल DEF इज इक्वल टू 90 डिग्री। कुछ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब ये है D E एंड F, ये है 90 डिग्री के ऊपर। एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज गिवन। एंड FG इज परपेंडिकुलर टू ED। F से ED के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है। ओके, दिस इज पॉइंट G, सो FG इज परपेंडिकुलर टू ED। ओके, GD इज इक्वल टू 8, GD इज इक्वल टू 8 एंड FG इज इक्वल टू 12। FG कितना है? दिस इज 12। मुझे फाइंड आउट करना है EG, FD और EF। ओके, आई नीड टू फाइंड मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है? EG, FD एंड EF, ये तीनों चीजें मुझे फाइंड आउट करनी है। ओके, अब सबसे पहले इन ट्रायंगल EFD मैं सबसे पहले तो ये लिख सकता हूं कि FG का जो स्क्वायर होगा वो EG का स्क्वायर EG इंटू GD के इक्वल होगा। क्यों? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। सो आई कैन राइट GF स्क्वायर इज इक्वल टू EG इंटू GD। ओके, रीजन बीइंग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो अब GF की वैल्यू कितनी है यहां पर? 12। सो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू EG की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है इंटू GD मुझे पता है कितना है 8। सो 12 इंटू 12 इज 144 इज इक्वल टू GE इंटू 8। सो GE की वैल्यू हो जाएगी 144 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा 18। सो GE की वैल्यू कितनी आ रही है? दिस इज इक्वल टू 18। सो एक चीज मुझे पता चल गई है, GE की वैल्यू आ रही है 18। ओके, सेकंड मुझे क्या पता करना है? FD मतलब कि ये वाला। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्रायंगल के अंदर देखता हूं। अब मैं देखता हूं इन ट्रायंगल DGF। ओके, इसके अंदर आई कैन से पाइथागोरस को, सॉरी हाइपोटेनस कौन सी है? FD। क्यों? 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। सो FD स्क्वायर विल बी इक्वल टू FG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर। ओके, रीजन बीइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो FD स्क्वायर विल बी इक्वल टू FG स्क्वायर, मतलब कि 12 स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर मतलब कि GD स्क्वायर मतलब कि 8 स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 144 प्लस 64। सो ये हो जाएगा 208। किसकी वैल्यू आ रही है? FD स्क्वायर की। कितनी वैल्यू आ रही है? 208। सो FD की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ 208। So I can say that FD will be equal to under root of 208। अब under root of 208 मतलब कि मुझे उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या वैल्यू आती है। So FD की वैल्यू हो जाएगी under root of 208। 208 को करते हैं फैक्टराइज। 2 से किया तो ये आ जाएगा 104, 2 से किया तो ये आएगा 52, 2 से किया तो ये आएगा 26, अगेन 2 से किया तो 13, तो फिर 13, तो फिर आएगा 2 into 2, 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 रूट 13, ये आएगा 4 रूट 13। किसकी वैल्यू आ रही है? ये FD की। कितनी वैल्यू आ रही है? 4
रूट 13। ओके, अब मुझे ई एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सेम वे इन ट्राइंगल ई जी एंड एफ, I can write EF square will be equal to EG square plus FG square. EG की वैल्यू कितनी है 18, so this would be equal to 18 square plus 12 square. 18 square कितना होता है 18 into 18 is this is 8 8 is 64, 8 is 8 144 1 8, this will be 4 1 2 324, this would be 324 plus 12 square होता है 144, तो फिर ये हो जाएगा 468। ये किसकी वैल्यू आ रही है ई एफ स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 468। सो ई एफ विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 468। अब इसको करते हैं रैशनलाइज तो सॉरी फैक्टराइज, तो ये होएगा 468। 2 से करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 234, 2 से करेंगे तो आएगा 117, 3 से करेंगे तो 30, 9, 3 से करेंगे तो फिर अगेन 13, तो मतलब क्या आएगा 2 into 3 मतलब कि 6 रूट 13। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6 रूट 13। सो इस तरीके से मैंने एक बार मीन ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम को यूज किया और सेकेंड टाइम मैंने उसके बाद 2 बार पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया ताकि मैं फाइंड आउट कर पाऊं टू द अननोन साइड्स ऑफ द फिगर दैट वाज आस्क्ड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या पूछा गया है, अगर हमारे डायरेक्टली आंसर पाइथागोरस से आ सकता है तो हम किसी थ्योरम को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज समथिंग दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, कोई एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ इज 12 and sorry breadth is 12 and length is 35। ओके, अब इसका डायगोनल की मुझे लेंथ पता करनी है। ओके, अब मुझे इसको नेमिंग दे देते हैं हम लोग, दिस इज 35, दिस इज आल्सो 35, दिस इज 12। हम नाम दे देते हैं A B C D। ठीक है, लेट A B C D be a rectangle with length is equal to 35 and breadth is equal to 12 and DB be the diagonal of rectangle। ओके, अब रेक्टेंगल की चारों साइड्स कितनी होती हैं 90 डिग्री। ओके, सो किसी एक ट्राइंगल को ले लेते हैं, मैं ABD को ले लेता हूं। सो इन ट्राइंगल A B D, ABD के ट्राइंगल को अगर हम ले ले तो मुझे एक चीज पता है, क्या BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। रीजन पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो BD की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। सो BD स्क्वायर विल बी इक्वल टू 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 35 और 12 यही है साइड, आई होप यस 35 एंड 12। सो 35 का स्क्वायर कितना होगा 35 इंटू 35, 5 5 25, 5 3 15 16 17 और ये हो जाएगा 5 3 15, 3 3 9 10, तो ये हो जाएगा 5 1 2 2 1 2 2 5। कितनी आ रही है 35 इंटू 35, 12 1 2 2 5 प्लस 12 स्क्वायर कितना होता है 144। 144 इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 9 6 3 1 3 6 9। कितना आ रहा है ये 1 3 6 9। ये कितना आ रहा है BD का स्क्वायर। सो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 1369। अब इसको इसका रूट जो भी होगा BD विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1369। You can solve it and whatever root that you will get will be the answer of this particular question। तो इस तरीके से हम लोग BD की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। All you will have to do is to find the root of 1369, that's it।